Good morning, students. I am your English teacher, and today's topic is Lesson 3, The Way Through the Woods. And this is a beautiful poem written by Rudyard Kipling. And you know that he was an Englishman, but he was born in our country, India. And he wrote so many stories, poems, and they are related to our country. And as his famous book was the Jungle Book, और ये जो पोएम है द वे थ्रू द वुड्स, ये पोएम उनका एक बुक है जिनका नाम है रिवर्स एंड फेरीज। फेरीज फेरीज मीन्स परियाँ, परी। ठीक है, तो ऐसे ही एक बुक से ये पोएम को लिया गया है, द वे थ्रू द वुड्स। स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम इन योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश मेन कोर्स बुक ऑफ डेफोडिल। ओके, डेफोडिल्स बुक का क्लास 6 जो वर्सन है उनमें लेसन 3 में इस पोएम है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और इस पोएम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस पोएम का जो मेन थीम है वो है जो नेचर है, जो नेचर इज़ द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। ओके, इफ़ द नेचर इज अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम नेचर को, प्रकृति को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें अगर डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, तो उसमें जो क्रिएचर्स है, बर्ड्स हो की और प्लांट्स और एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, तो दे कैन सर्वाइव देयर फ्रीली। ओके, दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस पोएम। अगर उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करें, जैसे कि आप लोग जू में जाते हो, देखते होंगे जे एनिमल्स दूर भागते हैं क्योंकि लोग उनको एंटरटेन के पर्पस में देखते हैं, कभी कभी उसको चेस करते हैं, तंग करते हैं, तो जिसमें वो लोग पसंद नहीं करते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी जो नेचुरल क्रिएचर्स है, ये ह्यूमन बींग से दूर रहना चाहता है और ये अनडिस्टर्बेंस जोन में रहना पसंद करता है। इस पोएम में यही बताया है। फर्स्ट लाइन में देखो, पोएम में बताते हैं, बहुत वेरी ब्यूटीफुल पोएम इट इज़। स्टूडेंट्स फॉलो द लाइन्स, वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स आर देयर। दे शॉट द रोड थ्रू द वुड्स। वुड्स मीन्स यहाँ पर फॉरेस्ट, जंगल। वुड माने लकड़ी, लेकिन वुड्स ये जो है ये जंगल को कहता है, फॉरेस्ट को कहता है। ठीक है, दे शॉट द रोड थ्रू द वुड्स 70 ईयर्स एगो, कहता है जी 70 ईयर्स एगो, 70 साल पहले इस जंगल होकर एक रास्ता था, एक रोड था, जिस रोड को बंद कर दिया गया है। अब वो रोड नहीं है, दे शॉट द रोड, लोगों ने इस रोड को बंद कर दिया है। जो 70 ईयर्स पहले रोड हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिन बीतते गया, वेदर, रेन, ये सभी जो है अब इस रोड को ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे अब वो रोड का नामो निशान नहीं है। देयर वॉज वंस ए रोड थ्रू द वुड्स, इस जंगल होकर बीचों बीच एक रास्ता जाया करता था, अब वो नहीं है। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, वो रोड कब था? जब इस जंगल में ऐसा पेड़ पौधा लगाया नहीं गया था, मतलब ये एक समय खाली खाली जगह था, बेयर लैंड था, और ये 70 ईयर्स अगो, and now there are so many trees and now it is a jungle, now it is woods. okay, ऐसे पोएट कहते हैं कि एक ज़माने में एक जब खाली जगह था, वीरान जगह था, उस समय रोड हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं और ये जंगल के बीचों बीच जो रास्ता था वो आज क्या हुआ है, इट इज़ अंडरनीथ द कॉपीज एंड हेथ, छोटे छोटे बुशेस, कॉपीज मीन्स बुशेस, झाड़ी और घास, ये सब से वो रास्ता जो है ढक चुका है, कवर्ड अप हो चुका है। एंड द थीन एनेमोन्स, ये भी छोटा छोटा जो है पेड़, छोटा छोटा पौधा जो है, वो जो रास्ता रोड के बीच में, रोड जो था पहले उसको ढक दिया है, अब वो रास्ता दिखाई नहीं देता है। मतलब वो रास्ता अब नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि लोग जाना आना नहीं करते हैं। बहुत सारा जंगल हो चुका है, बड़े बड़े पेड़ हो चुका है, उनके पत्ते गिरते गिरते वो रास्ता बंद हो चुका है, रास्ता का निशान अब नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही पोएट कहते हैं। ओनली द कीपर सीज, जो इसमें रेंजर है, आप कह सकते हो जंगल को जो केयर टेकर होते हैं ना, जो फॉरेस्ट को देखभाल करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे लोग कीपर, फॉरेस्ट कीपर आप बोल सकते हैं, रेंजर बोल सकते हैं, इन लोग केवल बताते हैं कि इस यहाँ आप क्या दिखाई देता है। वेट द रिंग डव ब्रूड्स, वो डब एक कबूतर जैसे एक पक्षी होता है,
जो बहुत शांत का प्रतीक है, सिम्बलाइज करता है। तो ऐसे ही डब चिड़िया जो है उनका घोंसला, अंडा, और उस जंगल में दिखाई देता है। बेगट्स रोल एट ईज जो चैनल का भी मेरा नाम है ना, इंग्लिश एट ईज, आप असेंबली में भी बोलते हो स्टैंड एट ईज माने आराम से, कंफर्टेबली। तो देखते क्या है, जो कुछ भालू, एक प्रजाति के भालू इस आराम से रोल करता है वो, क्योंकि कोई जाना आना नहीं करते हैं लोग, वहाँ जानते तो जाते आते नहीं हैं, रोड तो अब रहा नहीं है जो लोग जाएंगे लोग डर जाएंगे, ऐसा नहीं है, जानवर को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आराम से एट ईज़ कंफर्टेबली जो है वो रोल करता है, मतलब अपने शरीर को सोते हैं, घूमते हैं इस तरह से, क्योंकि लोग उसमें लोगों से तो डिस्टर्बेंस का अब डर नहीं रहा है। ऐसे ही देयर वॉज वंस ए रोड थ्रू द वुड्स, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए रोड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग, एक ज़माने की बात है जब राजा हुआ करता था। ऐसे ही इस पोएम में भी बताते हैं ये किस तरह से एक ज़माने की बात है जिस समय में इस जंगल के बीचों में, इस बीच एक रास्ता हुआ करता था। अब नेक्स्ट स्टैंजा, देखो स्टूडेंट्स ने कभी कभी बोलते हैं ना पैराग्राफ बोल देते हैं, पैराग्राफ नहीं बोलना है इस जगह में, हम उसे स्टैंजा बोलेंगे। पोएम में स्टैंजा होता है, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पैराग्राफ बोलते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ा दीजिए, पैराग्राफ नहीं, दैट इज़ द स्टैंजा। पोएम में हम स्टैंजा बोलेंगे और जो स्टोरी पढ़ाएंगे तब उसे हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। देखो नेक्स्ट स्टैंजा, येट इफ़ यू एंटर द वुड्स ऑफ ए समर इवनिंग लेट when the night air cools on the trot ringing pools where the other whistles is met, means that इस स्टैंजा में बताते हैं, अगर अब गर्मी के समय में शाम के समय इस फॉरेस्ट में कभी आओगे, मतलब ये जाहिर सी बात है, हम लोग भी समर के समय देखते हो ना, शाम के समय में हम लोग कोई कूल प्लेस में, कोई डैम साइड, कोई रिवर साइड घूमने जाते हैं, ताकि उसमें कूल ब्रीज आता है, ठंडी ठंडी हवा, इसका आनंद लेने के लिए। ऐसे ही इस पोएम में बताते हैं पोएट, जब गर्मी के समय में शाम को कोई व्यक्ति अगर फॉरेस्ट में जाते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देगा, जो छोटे छोटे वहाँ पुल है, मतलब तालाब वगैरह, कोई पानी का झरना है, उस जगह में ट्रॉट, ऐसे ही जो एक्वाटिक एनिमल्स है, मछली वगैरह, छोटे छोटे जो मछली है उसका मतलब जंप करते हुए दिखाई देगा। और रिंगिंग पुल, मतलब पुल में पानी को व्हील करते हुए, मतलब घुमाते हुए, जैसे मछली जब एक साथ घूमता है ना तो पानी में एक मूवमेंट होता है। तो एक नेचुरल फेनोमेना है जो नेचर में हम लोग देखते हैं। नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, इनका कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता है। तो अब नेक्स्ट पेज हम लोग आते हैं, दैट इज़ 24 पेज, द एंड ऑफ द पोएम, दैट इज़ द स्टैंजा, दे फेयर नॉट मैन इन द वुड्स। अब तो जंगल में लोगों से डर है ही नहीं, किसी भी एनिमल्स का, किसी एक्वाटिक एनिमल्स हो कि लैंड एनिमल्स हो, जिससे और भी कोई बर्ड्स हो, एक किन्हीं का कोई डर नहीं है, क्योंकि डर का कारण तो ह्यूमन बींग्स ही है। ये ह्यूमन बींग्स ही है ऐसा जो पूरा दुनिया में सभी के लिए डर की कारण है, कि आपने आपके लिए हो कि और एनिमल्स के लिए हो, ये सबके डर के कारण ह्यूमन बींग्स खुद है। इस पोएम में ही बताते हैं, दे फेयर नॉट मैन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू। अब तो लोग वहाँ दिखता ही नहीं है, इसलिए उनसे डर नहीं है। यू विल हियर द बीट ऑफ ए हॉर्सेस फीट एंड द स्विश ऑफ ए स्कर्ट इन द ड्यू। पोएट कहते हैं, मानो ऐसा सुनाई दिया दूर से कोई घोड़े की आवाज़, घुड़सवार की आवाज़, खटखट 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 करके कोई आता हुआ, और वो ड्यू मतलब ओस जो गिरता है ना भोर भोर के समय में, आप देखते होंगे सफ़ेद चादर से बिछा हुआ लगता है पूरा प्रकृति, पूरा नेचर। ऐसा उस सफ़ेद ड्यू को चीरते हुए कोई बहुत तेज़ रफ्तार में घुड़सवार पार होता हो तो उसका एक आवाज़ सुनाई देता होगा, स्कर्ट का, कपड़ा का, जो शर्ट पहना हुआ रहेगा ना, हवा को चीरते हुए जब जाओगे तब क्या होता है, उसका एक सन एक आवाज़ आता है। पोएट कहते हैं, अगर कोई घुड़सवार
ऐसे ही उनके कपड़े की आवाज़ सुनाई देता होगा और पार होता होगा बहुत तेज रफ्तार में, स्पीडली सेंटरिंग थ्रू द मिस्ट सॉलिट्यूड एकदम शांत जो प्रकृति है। मतलब इस पहले बताया गया जे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए रोड, अब तो रोड है नहीं, कोई लोग जाना आना नहीं करता है। इस शांत वातावरण में जहाँ नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स बढ़ते हैं और फ्रीली घूमते हैं, इस जगह में अगर ऐसा हो जो इस शांत वातावरण को चीरते हुए कोई पार होता होगा, उसका आवाज़ आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिर पॉइंट कहते हैं एज दाउ दे परफेक्टली न्यू, लेकिन वो जानवर सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं, परफेक्टली न्यू द ओल्ड लस्ट रोड थ्रू द वुड, इस जंगल में तो वो पुराने रोड खो चुका है, कैसे लोग आ सकता है, नहीं आ सकता है। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, जंगल में आप कोई रोड नहीं है। मतलब इस पोएम का मेन थीम यही है, नेचर अगर अनडिस्टर्ब्ड हो तो और सुंदर है। जैसे हम पोएम में जॉन किट्स का भी कई बार बोलते हैं ना, जे थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हर्ड मेलोडी इज स्वीट एंड अनहर्ड मेलोडी इज स्वीटर। तो नेचर इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये नेचुरल फेनोमेना ये बहुत ही सुंदर है। ऐसा ही नेचर का एनिमल्स, नेचर का बर्ड्स, दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। rather the human beings, they are dangerous if they do not disturb them, they are very much beautiful to see। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एमसीक्यू पार्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दूंगा। यू विल सर्च डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल फाइंड इट एंड राइट डाउन इन द कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।